अगले मोर्चों पर गुजारी। जनरल आसिम मुनीर का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में रांचा और स्पिनवॉर्म का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ को पाक अफगान सरहदी हिफाजत इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, अमन और इस्तेहकाम हमारे शौहदा की कुर्बानियों का समर है। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने शौहदा की कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश किया। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। पाकिस्तान में ईद उल फितर अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद में रूह परवर मनाजिर। कराची, पेशावर और कोयटा में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद के इज्तिमात में गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं कराई गईं। इसराइल के मजालिम की मजम्मत। उलमाए कराम ने कहा कि ईद की खुशियों में गजा के मुसलमानों को नहीं भूलना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को ईद पर मुबारकबाद। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ इजहार यकजहती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के लिए अपनी इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मुल्क को अजीम बनाने के अहद का दिन है। ईद पर मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद रखें। वजीर आजम की बहरीन के बादशाह को ईद उल फितर की मुबारकबाद। बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात पर गहरे इत्मीनान का इजहार। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने घड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। कहा, ईद की खुशियों में कमजोर और नादार तबकात का ख्याल रखें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। मातृ वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। ISPR की जानिब से पैगाम में कहा गया, एक सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देना है। कौम की हिफाजत और ईद पर प्यारों से दूर रहना सिपाहियों का शियार है। कौमी हीरोज के गैर मुतसलसल हौसले पूरी कौम के लिए मशरदा है। हम इन बहादुर सपूतों और इनके खानदानों की इनकी गरीब कुर्बानियों के लिए हमेशा शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब की ईद बेघर अफराद के साथ मरियम नवाज ने ईद बेघर स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारी। मरियम नवाज ने बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी। खवातीन और बुजुर्गों को भी तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल बच्चों के साथ ईद का केक भी काटा। मरियम नवाज का बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मीठी ईद का आगाज मीठे के साथ। सवैयां, शीरखुरमा, शाही टुकड़े, रसमलाई से तवाज़ो। रिश्तेदारों और हमसायों के घरों में भी मीठे पकवान भिजवाए गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद नाश्ते पर हाथ साफ किए। नान चने, सिरी पाए, हलवा पूरी और अंडा पराठा खाया। दोपहर में मजे मजे के पकवान तैयार। बिरयानी, कोरमा, आलू गोश्त और कोफ्ते बनाने की फरमाइशें पूरी। यार दोस्तों ने रात को ख्वाबों की महफिल सजाने की तैयारी कर ली। रिश्तेदारों को भेजने के लिए केक्स की खरीदारी। बेकरीज पर रश लग गया। ईद होती है बच्चों की। नमाज ईद के बाद बच्चा पार्टी में ईदियां खूब बटोरी। सबसे पहले खिलौने खरीदे। बच्चों ने ऊंट की सवारी का लुत्फ उठाया। दोपहर का खाना खाते ही सैर तफरीह के लिए निकल पड़े। पार्क्स की सैर के बाद शॉपिंग मॉल जाने का प्लान बना लिया। लाहौर के चिड़ियाघर कसीनो आराइश के बाइस आवाम के लिए बंद। लाहौरियों की बड़ी तादाद सफारी पार्क पहुंच गई। पंजाब भर के तारीखी मकामात ईद के तमाम रोज खुले रहेंगे।
मीठी ईद भीग गई, कई शहरों में बादल बरस पड़े, रावलपिंडी में बारिश, काली घटाएं, मौसम खुशगवार, पेशावर में काले बादल छा गए, दिन में रात का समा। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में आज से बारिशों की पेशगोई, बाज़ इलाकों में ज़्यादाबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 15 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में 12 अप्रैल से बारिशें होंगी। कराची समेत सिंध भर में बादल 13 और 14 अप्रैल को रंग जमाएंगे। शरीफ फैमिली की ईद मिलन की तैयारियां, वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज जाती उम्रा पहुंच गए। खानदानी जराये के मुताबिक शरीफ फैमिली ईद के रोज कुछ वक्त इकट्ठे गुजारेगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज भी मौजूद होंगे। मियां अब्बास शरीफ मरहूम की फैमिली पहले ही जाती उम्रा में मुकीम। हुसैन नवाज और हसन नवाज भी जाती उम्रा में ही हैं। शरीफ फैमिली के अरकान आबाई कब्रिस्तान में हाजिरी भी देंगे और फातह ख्वानी करेंगे। ईद उल फित्र मिलत इस्लामी की इज्तिमाइयत और यगानियत का मज़हर है। वज़ीर आला KP अमीन कंडापुर का ईद पर पैगाम दिया। क़ाम में नमाज ईद अदा की। कहा बाहमी इत्तेहाद और मिली यगानियत का फ़रोग़ देंगे, हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं अपनी खुशियों में गरीबों को भी शामिल करें। आज हम अपनी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के शहादा को भी ख़िराज अकीदत पेश करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने पोलो ग्राउंड कराची में ईद की नमाज पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है ये ईद पूरी कौम के लिए खुशी और शादमानी का बाइस होगी। पटियाला जेल में नमाज ईद की अदायगी। जेल की मरकजी जामे मस्जिद में बड़ा इज्तिमा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने नमाज ईद अदा की, एक दूसरे को गले भी लगाया। उधर बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। इज़रा के मुताबिक अदालत के हुक्म पर बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई। PTI कारकुनों का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज, बानी की रिहाई के लिए नारेबाजी। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक लिया, जेल के सामने एक तरफा सड़क बंद कर दी। इस्लाम में ईद उल फितर एक साथ सऊदी अरब, UAE समेत तमाम खलीजी ममालिक में ईद मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। फलस्तीनियों समेत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। जो बाइडेन ने नेतन्याहू की गजा पॉलिसी को गलती करार दे दिया। अमेरिकी सदर का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर, कहा गजा में खुराक और अद्वियात की मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। इमदादी तंजीम की गाड़ियों पर हमला इश्तियार अंगेजी है। जो बाइडेन का ईद के पैगाम में भी फलस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईद पैगाम में कहा, गजा की सूरत हाल पर दिल टूट चुका है। ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक का भी ईद पर गजा की सूरत हाल पर गम और फिक्र का इजहार। इसराइल को ईरानी सफारत खाने पर हमले का जवाब जरूर मिलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की धमकी। इसराइली वजीर खारजा ने जवाब में कहा, ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो हम भी भरपूर जवाब देंगे। गजा में जगमंदी तक इसराइल को तर्क मसनूआत नहीं मिलेंगी। तुर्की ने इसराइल को 54 मसनूआत की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। तुर्क तजारत के मुताबिक तुर्की इसराइल को एल्यूमीनियम, स्टील, बिजली की तार नहीं देगा। पेंट, तामीराती सामान, ईंधन और दीगर सामान भी बरामद नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क पाबंदियों को तजारती मुआहदों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कश्मीरियों ने ईद की खुशियां मजलूम फलस्तीनी आवाम के नाम कर दी। आज़ाद कश्मीर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुजफ्फराबाद में नमाज ईद के बाद रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम आवाम के साथ इजहार यकजहती। रैली के शुरका की फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए नारेबाजी।
चेयरमैन सेनेट का तमाम जमातों से मिलकर आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया टॉक। बोले मुश्किल हालात में बड़ी जिम्मेदारी मिली, सरायकी सूबे के लिए इत्तफाक राय पैदा करना पड़ेगा। तरजीहात हुकूमत की होती हैं, मैं हुकूमत नहीं। बहादुर जवानों पर दुश्मन के हमले की मजम्मत करते हैं। ईद के मौके पर फलस्तीनियों की शहादतें ना भूलें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इख्तलाफात भुलाना होंगे। अल्लाह पाकिस्तान को अमन और अमान का गहवारा बनाए। पाकिस्तान के साथ एक देर पा जो है वो रिलेशनशिप चाहता है, और जो इज्जत उन्होंने बख्शी है मैंने माजी में बहुत कम देखी है। तो ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का पहले ट्रांच आ रही है, और हमारी क़यादत बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा हमें एड नहीं चाहिए, आप हमें इमदाद खैरात नहीं, उन्होंने कहा आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो $5 अरब की पहली ट्रांच आ रही है। जैसे ही $5 अरब का ऐलान हुआ, स्टॉक एक्सचेंज कहां से कहां गई है। तारीख में इतने पॉइंट्स अचीव नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। इमदाद नहीं तिजारत। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और ताउला तारिर कहते हैं, पाकिस्तानी क़यादत ने इमदाद की बजाय सरमायाकारी को तरजीह दी। सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। सरमायाकारी के ऐलान से स्टॉक एक्सचेंज पर नुमाया तेजी आई। मुल्क की मुआशी हालात में भी बेहतरी आ रही है। निजकारी पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं, टैक्स सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने में कामयाब होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ईद के मौके पर पैगाम। कहा, जद्दोजहद जारी है, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, फितनों से पनाह मांगते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, आज का दिन अफसोस के साथ गुजार रहे हैं। फलस्तीनी भाइयों पर जो गुजर रही है, हमें उसका एहसास होना चाहिए। मुसलमानों को दीन इस्लाम के लिए जहाद करने की जरूरत है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 45 और 47 वालों को मुबारकबाद देता हूँ। सानिहा 9 मई को 1 साल होने वाला है। मुख्तलिफ हलकों से अपील है, बेगुनाहों को माफ कर दिया जाए। शेख रशीद बानी PTI से मुताल्लिक सवाल पर तबसरा किए बगैर चले गए। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल निगरान दौर में ज्यादा खराब हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, महंगाई बेरोजगारी से तंग आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। 15 साल से सिंध में हुकूमत है, कच्चे में भी हालात हमने बेहतर किए। सिंध हुकूमत की भी कोशिश यही है, अवली तरजीह ये है कि नजर आए कि हर सेक्टर में जो है वो काम हो रहा है। यही वाहिद हल है लोगों को अब निकालने के लिए। ट्रांसपोर्ट में सक्खर बसें चल रही है, हैदराबाद बसें चल रही है, कराची बसें चल रही है, लाड़काना बसें चल रही है। अभी ईद के फौरी बाद, अब 3-4 दिन के बाद मेरी कोशिश होगी मैं फौरी तौर पर मीट्रो खास में बसें शुरू करूँ। मंशियात एक बहुत बड़ी लानत जो है हमारे सोसाइटी में आ गई है। पहले ये शहरों में थी, अब वो देही इलाकों में भी मंशियात जो है वो आई हुई है। अवाम को सहूलियत देने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामिमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रावल हाउस टंडोजाब में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीह लोगों के मसाइल हल करना है, महंगाई के खात्मे और दीगर सहूलतों के लिए काम कर रहे हैं। सिंध में नई टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। सिंध में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई, अपनी जरूरियात पूरी करके गंदम बरामद भी कर सकते हैं। मुनाशियात ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया, मुआशरा भी बर्बाद हो गया। मुनाशियात की सरपरस्ती करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।